क्या आप यकीन करेंगे कि महाभारत काल का एक योद्धा आज भी जिंदा है। एक ऐसा इंसान जो पिछले 5000 वर्षों से मौत मांग रहा है लेकिन मर नहीं पा रहा है, जिसके शरीर से मवाद और खून बहता है, जिसके पास जाने से लोग डर जाते हैं और जो जंगलों में भटकता हुआ लोगों से सिर्फ तेल और हल्दी मांगता है। विज्ञान इसे असंभव मानता है, लेकिन धर्म और लोक कथाएं कहती है यह सच है। यह कहानी है अश्वत्थामा की, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दिया था दुनिया का सबसे भयानक श्राप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुचि का भक्ति चैनल पर। आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो सदियों से लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता आ रहा है। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, और अगर है तो आखिर कहाँ है? लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा द्वापर युग के कुरुक्षेत्र में, जहां युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, भावनाओं, बदले और अधर्म से लड़ा जा रहा था। लेकिन उससे पहले हमें चलना होगा अश्वत्थामा के बचपन में, क्योंकि वहीं से इस महाविनाश की नींव पड़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य शुरुआत में बहुत गरीब थे। हालात ऐसी थी कि उनके पास अपने बेटे अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। एक बार बचपन में अश्वत्थामा ने देखा कि उनके दोस्त दूध पी रहे हैं। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आ गया, दूध मांगने लगा। घर में दूध नहीं था। माँ का दिल पसीजा, चावल के आटे को पानी में घोला, उसे दूध बताकर अश्वत्थामा को पिला दिया। नन्हा अश्वत्थामा उसे पीकर बहुत खुश हुआ और दोस्तों के बीच कहने लगा कि मैंने दूध पिया है। जब गुरु द्रोणाचार्य को यह पता लगा तो उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। लगा कि गरीबी के चलते बेटा हंसी का पात्र बन रहा है। यही वह पल था जब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का फैसला किया और यहीं से महाभारत के बीच में गए। अश्वत्थामा ने बचपन से यह भाव अपमान देखा था। शायद इसलिए उसके अंदर शक्ति पाने की और अमर होने की एक अंधी चाहत पैदा हो गई थी। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उनका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। जन्म के समय उसने रोने की जगह घोड़े जैसी आवाज़ निकाली थी और इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे भूख, प्यास और बीमारियों और शस्त्रों के वार से बचाती थी। जब तक वह मणि उसके पास थी उसे कोई मार नहीं सकता था। वह अजय था, अमर था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा कौरवों का साथ दे रहा था क्योंकि वह दुर्योधन का परम मित्र था। युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। पांडवों ने एक अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं, कुंजर यानी हाथी। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंख बजाया और गुरु द्रोण ने सिर्फ आधी बातें सुनी। पुत्र शोक में हथियार डाले और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता को छल से मारा गया है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वह पांडवों के वंश को नाश कर देगा। उसने नारायण अस्त्र चलाया जिसने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दी। लेकिन असली डरावनी कहानी शुरू होती है युद्ध के 18वें दिन की रात को। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उनकी जंघा टूट चुकी थी। पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वह उदास और गुस्से में था। तभी उसने एक अजीब घटना देखी। उसने देखा कि एक उल्लू रात के अंधेरे में कौवों के घोंसलों पर हमला कर रहा था। दिन में कौवे उल्लू को मार देते हैं, लेकिन रात में उल्लू राजा था। उसने सोते हुए कौवों को मार दिया। इस घटना से अश्वत्थामा के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि पांडवों को दिन के उजाले में हराना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन रात के अंधेरे में सोते हुए हमला कर उसे मारा जा सकता है। यह युद्ध नियमों के खिलाफ था, कायरता थी। लेकिन अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से इस कदर बौखलाया हुआ था कि अब उसे सही गलत नहीं देखना था। कृपाचार्य ने समझाया कि यह पाप है, अधर्म है, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना। वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा। वहां सन्नाटा था। जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा यमराज बनकर पहुंचा। वह पांडवों के तंबू में घुसा। अंधेरे में उसे 5 लोग सोते दिखाई दिए। उसे लगा कि यह 5 पांडव हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। खून की नदियां बह निकली थी। उसने कटे हुए सिरों को कपड़े में बांधा और भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने मरते हुए दुर्योधन से कहा कि मित्र, आंखें खोलो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। 5 पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन जब उसने उन सिरों को ध्यान से देखा तो चिल्ला उठा। उसने कहा कि अरे मूर्ख, तूने यह क्या कर दिया? यह पांडव नहीं है, यह द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने हमारे ही वंश का नाश कर दिया। तूने बच्चों को मार दिया।
यह कहकर दुर्योधन ने दम तोड़ दिया और अश्वत्थामा सन्न रह गया। जब सुबह हुई तो पांडवों को इस जघन्य अपराध का पता चला तो उनकी आत्मा कांप गई। द्रौपदी अपने पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी। अर्जुन ने कसम खाई, जब तक कि वह अश्वत्थामा का वध नहीं कर देता, उसके माथे की मणि निकालकर द्रौपदी के चरणों में नहीं रख देता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन और श्री कृष्ण उनका पीछा करते हुए महर्षि व्यास के आश्रम तक पहुंचे। अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने वह गलती कर दिया जिसकी माफ़ी तीनों लोक में नहीं थी। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह उस समय का सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी हथियार था जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। अर्जुन भी तब बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ऋषियों के समझाने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। जब उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है तो उसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। उसने कहा कि मैं इस अस्त्र को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसकी दिशा बदल सकता हूँ। उसने उस महाकारी विनाश को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसका मकसद था पांडवों के कुल का नाश, एक अजन्मे बच्चे की हत्या करना। यही वह क्षण था, यही वह कृत्य था जिसने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध से भर दिया। श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, जिसे बाद में राजा परीक्षित कहा गया, लेकिन अश्वत्थामा को वह सजा दी जो मौत से भी बदतर थी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि जबरदस्ती निकाली। मणि निकलते ही वह एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव बन गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे श्राप देते हुए कहा कि हे अश्वत्थामा, तूने एक अबोध बालक की जान लेने की कोशिश की है। तूने जीवन का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू समय के अंत तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तू मरेगा नहीं, लेकिन तेरा जीवन मौत से भी भयंकर होगा। तेरे शरीर से हमेशा मवाद और लहू बहेगा। तेरे शरीर से इतनी बदबू आएगी कि कोई भी इंसान तेरे आसपास खड़ा नहीं हो पाएगा। तू घने जंगलों और बीड़ों में अकेला भटकेगा। तू प्यार, दया, सहानुभूति के लिए तरसेगा। तू मुक्ति मांगेगा, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जा, आज तू कलयुग के अंत तक अपने पापों का बोझ उठाकर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से अश्वत्थामा का नर्क शुरू हो गया। वर्ष बीतते गए, 5000 वर्ष हो गए, सभ्यताएं बनी बिगड़ी, लेकिन अश्वत्थामा वही है। इतिहास के पन्नों में अश्वत्थामा के दिखने का कई बार जिक्र हुआ है। सबसे प्रसिद्ध किस्सा 12वीं शताब्दी का है, जब पृथ्वीराज चौहान का राज था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने की कला सीखने जंगल गए थे। वहाँ एक बुजुर्ग और विशालकाय व्यक्ति से मिले जिसके माथे पर गहरा घाव था। उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को वह विद्या सिखाई। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजकवि चंद्रबरदाई को बताया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे, क्योंकि साधारण मनुष्य के पास वह प्राचीन विद्या होना असंभव था। अब सवाल उठता है कि आज के आधुनिक युग में यह अश्वत्थामा कहाँ है। भारत में एक ऐसी जगह है जहां अश्वत्थामा के होने के सबसे ज़्यादा दावे किए जाते हैं। वह जगह है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर और वहां स्थित असीरगढ़ का किला। इस किले के ऊपर एक पुराना शिव मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि अश्वत्थामा आज भी रोज सुबह यहीं पूजा करने आते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर को रात को सफाई करने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। किले का रास्ता कठिन है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ गहरी खाई और जंगल है। लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खुलता है तो शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और बेलपत्र चढ़े होते हैं। कई बार गुलाल भी लगता है। आखिर में यह दरवाज़ा बंद के पीछे वह कौन पूजा कर रहा था? विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। कई न्यूज़ चैनल्स ने कैमरे भी लगाए, लेकिन रात में कैमरे खराब हो गए या तो बंद हो गए। यह कहानी रह गई। किले के आसपास के गांवों में कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो किस्से सुनाते हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में एक विशालकाय इंसान को देखा जिसकी लंबाई तकरीबन 10 से 12 फीट है। अपने सिर को कपड़े से ढके रहता है। अक्सर लोगों से रुक कर तेल और हल्दी मांगता है। लोग कहते हैं उनके माथों से घाव आज भी खून रिसता है। तेल हल्दी लगाने से उसे थोड़ी ठंडक मिलती है। जिसने भी उसे तेल या हल्दी दिया वह या तो डर के मारे दोबारा उस रास्ते पर नहीं गया या मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक मशहूर किस्सा एक डॉक्टर का भी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के एक गांव में ही एक रात एक डॉक्टर के पास एक अजीब से मरीज आया। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। उसने कहा कि मेरे माथे पर एक पुराना घाव है जो भर नहीं रहा है। जब डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो ठीक माथे के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था जो हथियार की चोट जैसा नहीं लगता था। अजीब सी दुर्गंध थी। डॉक्टर ने पूछा, यह घाव कितना पुराना है? मरीज कुछ नहीं बोला, बस अजीब सी हंसी हंसा। डॉक्टर ने मुड़कर दवाई उठाई तो कुर्सी खाली थी। वह मरीज चला गया था। डॉक्टर आज भी यही मानते हैं कि वो अश्वत्थामा थे जो अपनी पीड़ा को कम करने के लिए आए थे। इसके अलावा गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे भी कई साधु संतों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था।
उनका कहना है कि अश्वत्थामा वहाँ साधारण साधु के वेश में परिक्रमा करते हैं। वह तेज गति से चलते हैं, पल भर में आंखों से ओझल हो जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के बीच यह मान्यता बहुत गहरी है कि अगर आप सच्चे मन से परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको अश्वत्थामा के दर्शन अवश्य होंगे, भले आप पहचान ना पाएं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी जिन 7 चिरंजीवों का वर्णन है, यानी 7 अमरलोक, अश्वत्थामा उनमें से एक है। लेकिन बाकी के चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, परशुराम जी अपनी इच्छा और प्रभु सेवा के लिए अमर है, जबकि अश्वत्थामा अपनी सजा काटने के लिए अमर है। लेकिन इस अमरता का भी एक उद्देश्य है। भविष्य पुराण के अनुसार अश्वत्थामा का जीवन सिर्फ सजा नहीं है। भविष्यवाणी कहती है कि जब कलयुग का अंत होगा, पाप अपनी चरम सीमा पर होगी, तब भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा जाएगा। उस समय भगवान कल्कि को धर्म की स्थापना के लिए गुरु और सहायकों की जरूरत होगी। तब श्री परशुराम जी और अश्वत्थामा सामने आएंगे। अश्वत्थामा भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म युद्ध लड़ेंगे, अधर्मियों का नाश करेंगे, और शायद यही समय होगा जब उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा और भगवान इस श्राप से मुक्ति उन्हें दे देंगे। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो लगभग पिछले 5000 वर्षों से जी रहा है, उसने देखा है कैसे द्वारका समुद्र में डूब गई, कैसे हस्तिनापुर खंडहर बन गए, कैसे मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल आए, कैसे अंग्रेज आए, सब कुछ बदला, लेकिन उनकी पीड़ा नहीं बदली। उनका वह घाव आज भी हरा है। वह आज भी किसी गुफा या किसी मंदिर के कोने में बैठकर अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है। विज्ञान इस कहानी को कोरी कल्पना कह सकता है, लेकिन असीरगढ़ के किले में मिलने वाले यह फूल हजारों वर्षों से चली आ रही है। लोक कथाएं यही सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिस दुनिया को हम जानते हैं उसके परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां श्राप वरदान आज भी काम करते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे आप किसी देवता के पुत्र क्यों न हो। अगर आपने अधर्म किया है तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अश्वत्थामा ने शक्ति के घमंड में एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की और आज वह मौत के लिए तरस रहा है। यह कहानी चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया। अश्वत्थामा की कहानी थी महाभारत के पन्नों से निकलकर जो आज 21वीं सदी तक पहुंची है। क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा जिंदा है? असीरगढ़ के किले में क्या यह रहस्यमय पूजा अश्वत्थामा करते होंगे? आपको क्या लगता है? इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल रुचिका भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।